हाजीपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इन दिनों काफी एक्टिव हो गए हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाला है। ऐसे में चिराग पासवान लगातार एनडीए की सरकार पर ही अपना टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट के माध्यम से सरकार पर ही, मौजूदा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने फिर से ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है हम आपको बताएंगे। देखिए, बिहार में आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से देखने को मिल रही हैं, उस पर भी चिराग पासवान जो हैं वो मुखर होकर के बोलते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं नीतीश सरकार पर कि इनकी सरकार जो है, सरकार में जितने भी मौजूदा प्रशासन है वो बिल्कुल भी अब सुनने को, कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अभी अभी उन्होंने पोस्ट किया है और पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि विपक्ष नहीं चाहता कि बिहार के युवा पढ़े। देखिए, पहले उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सरकार पर सवाल खड़ा किए, लेकिन अब विपक्ष पर युवाओं को लेकर के वो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं चाहता कि बिहार के युवा पढ़े, उन्हें बेहतर रोजगार मिले, बल्कि ये लोग बिहार के युवाओं को जाति और धर्म के नाम पर बांटते हैं। देखिए, जिस तरीके से चिराग पासवान जो हैं वो लगातार अपने रैलियों के माध्यम से कह रहे हैं कि सरकारें चाहती हैं कि हम जाति धर्म में बंटे, लेकिन हम बंटने वालों में से एक नहीं हैं और हम सबको मिलकर बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को फर्स्ट करना है, बिहारी को फर्स्ट बनाना है। देखिए, जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, रैलियों में बोल रहे हैं कि हम जाति धर्म पर नहीं बटेंगे, और वही अब विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार से कोई मतलब नहीं है, ये लोग जाति और धर्म के नाम पर वोट बैंक भरना चाहते हैं। ये कहना है चिराग पासवान का। आगे कहते हैं कि युवाओं को जाति और धर्म के नाम पर बांटते हैं विपक्षी, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन बिहार का युवा पढ़ लिख जाएगा, जाति और धर्म से ऊपर उठ जाएगा, एकजुट हो जाएगा, तो न केवल बिहार बल्कि पूरे देश को दिशा दिखाएगा। देखिए, जी हाँ, किस तरीके से चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर ये युवाओं को आपस में जातिवाद को लेकर के एक दूसरे से लड़ेंगे तो कभी भी हमारा जो बिहार है वो आगे नहीं बढ़ेगा। और विपक्ष पर वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष चाहता है कि जो लोग हैं वो जातिवाद करते रहें और पीछे हो जाएं, वो आगे नहीं बढ़े। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का काम होता है, अगर युवा पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो जाति और धर्म से ऊपर उठ जाएंगे और वो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को दिशा दिखाएंगे, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान जो अब बिहार की राजनीति करने के लिए चले हैं, जैसा कि ट्वीट के माध्यम से लगातार उनके जीजाजी कहते रहते हैं कि अब चिराग पासवान को बिहार की राजनीति करने की जरूरत है। और चिराग पासवान अब विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए लगातार एक्टिव मोड में नजर आ गए हैं और एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट के माध्यम से बता रहे हैं कि बिहार में जो पुलिस प्रशासन से लेकर के विपक्ष दल की स्थिति परिस्थिति क्या है, क्या कुछ खबर सामने इससे और छन करके निकल कर आएगी, हम आपको बताएंगे, अपडेट कराएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।